तो आज हम लोग करने वाले हैं एक छोटे से वीडियो में बहुत ही बड़ा धमाका, क्योंकि आज विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 फिजिक्स का। ठीक है, तो इस चैप्टर के सारे फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूला हैं सबके सब देखेंगे, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे के सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये पूरा सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो आप पूरा सेशन को ज़रूर देखें, क्योंकि सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सिर्फ वहीं से लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो इन सारे सेशन को देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो इसलिए आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और सब्सक्राइब के साथ साथ अपने प्यारे से हाथों से प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि जो टॉपिक समझ नहीं आता है हम उसको भी आप तक प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो चलिए, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, जो कि क्या है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 फिजिक्स का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं हम, वो कौन सा है, वो क्या है, पहला है सबसे कूलॉम का नियम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ सकता है, या फिर बहुविकल्पी प्रश्न में ही पूछ सकता है कूलॉम का नियम का फॉर्मूला कौन सा है। ठीक है, फिर कूलॉम का फॉर्मूला कौन सा है। ठीक है, तो वो क्या है कि F बराबर 1/4π0 इधर Q1 Q2 R स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे हम E से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है कि F/Q0, यानी कि किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में लगाए गए बल को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। सिर्फ फॉर्मूला याद करने से इतना ही नहीं होगा कि सिर्फ हमें फॉर्मूला ही याद होगा, बल्कि अगर हम अच्छे से देखें इसको तो फॉर्मूला से ही क्या बनता है, डेफिनेशन बनता है। हम फॉर्मूला से भी डेफिनेशन बना सकते हैं। ओके, तो ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, कौन से आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, तो वो होगा E बराबर 1/4π0 Q1 अपन में R का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, और उसका फॉर्मूला होता है 2QL। ये भी हमारा बहुविकल्पी में पूछ सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में तीव्रता। जी हाँ, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, ये दोनों ही स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं, तो अच्छे से देख लीजिए अक्षीय और निरक्षीय में। ठीक है, अक्षीय मतलब इधर अगर कोई आवेश सीधा यहाँ पे रखा है तो उसकी तीव्रता क्या होगी, तो वो होगा 1/4π0। ठीक है, क्या होता है कि 1/4π0 और 2p अपन में R का Q। ध्यान रहे यहाँ पे 2p रहेगा। ठीक है, जब अक्षीय स्थिति की बात करेगा तो 2p रहेगा, और वहीं अगर बात करें हम कि निरक्षीय स्थिति में अगर बात कर रहा है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ p रहेगा। बस एक छोटा सा डिफरेंस है 2 और वनली p का। ठीक है, तो जहाँ अक्षय की बात करेगा वहाँ पे 2 रहेगा, और जहाँ निरक्षय की बात करेगा वहाँ पे p रहेगा। इट्स क्लियर। उसके बाद आता है कि द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है कि P इज साइन थीटा। तो P क्या है, अभी हमने ऊपर देखा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, P बराबर क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है, P बराबर 2QL। इस फॉर्मूला को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2QL, फिर E साइन थीटा भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला, इतना सारा। ठीक है, उसके बाद आता है गॉस का नियम। गॉस का नियम बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, सिर्फ गॉस का नियम का फॉर्मूला ही नहीं, बल्कि गॉस का पूरा नियम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि फाई ई बराबर होता है, जिसको क्यू अपन में। बहुत ही सिंपल है, छोटा सा है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। ओके,
उसके बाद आता है अनंत लंबाई के तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो होता है E बराबर 1.45 फाइल नॉट टू लेमडा अपान में आर। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसको स्किप भी करेंगे तो नो प्रॉब्लम। उसके बाद आता है कि अनंत विस्तार वाले समतल अचल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कौन सा? अचल, यानी कि कुछ चालक जैसे बोल सकते हैं हम लोग। तो ई बराबर क्या होता है सिग्मा अपान में 2 फाइल नॉट, ठीक है। और वहीं पर अगर बात करें चालक प्लेट के अंदर, यानी कि आवेशित चालक प्लेट के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो क्या होता है कि ई अपान में सिग्मा अपान अफाइल नॉट, सिर्फ यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, ओके। उसके बाद ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि समान घनत्व, ठीक है, समान घनत्व की तो धनात्मक तथा ऋणावेशित अचालक चादर की कार्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कब? जब प्लेट के बाहर हो तब, और जब प्लेट के बीच में हो यानी कि अंदर हो तब। तो जो प्लेट के बाहर क्या होता है, ई बराबर 0 होता है, और प्लेट के बीच में ई बराबर सिग्मा अपन एफाइल नॉट होता है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले नेक्स्ट चैप्टर। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।